एंड वेलकम। दोस्तों, बुद्धिमान इंसान वो है जो ये जानता है कि वो क्या नहीं जानता। अ वाइज मैन इज द मैन हु नोज व्हाट ही डज नॉट नो। और मैं ये समझता हूँ कि मुझे आपको ये बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ जो आपके फ़ायदे के लिए है वो आप इस्तेमाल कैसे करें। अगर आप उसको उपयोग सही तरीके से करते हैं तो आप उसके साथ में बहुत सारे प्रयोग कर सकते हैं। आप उसको अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, बट आई कांट थैंक यू इनफ कि आपने पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, उसको प्रोपागेट किया, उसको आपने अपने अपने जो रिलेटिव्स हैं, अपने फ्रेंड्स हैं, फोज को भी शामिल कर रहा हूँ। सीखने में कोई लड़ाई नहीं होती, कोई शत्रु या मित्र नहीं होता। आपने उसको प्रोपागेट किया और मैं चाहूँगा कि उस वीडियो को आप ऐसे ही ब्रेकआउट करते रहें आगे, ताकि सीखने की जो आपकी क्षमता है, कैपेसिटी है, वो फोर्टिफाई होती रहे। लगातार सीखने के साथ में हमारे माइंड बैंक में मेंटल स्क्रीन पर लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश छप जाती है, हम नेचुरल स्पीकर बन जाते हैं। आज की वीडियो की बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है आज की वीडियो। और आज की वीडियो में मैं खाने की बातें करूंगा, मैं कुछ खाने के बारे में आपसे बात करूंगा। अब खाने के लिए सबसे ज़रूरी हमारा जो आप उसको मशीन कह सकते हैं, मशीनरी कह सकते हैं, आप उसको मैकेनिज्म कह सकते हैं, उस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है टीथ। जी हाँ, दांत। कितनी तरह के दांत हमारे पास होते हैं? हमारे पास में 4 तरह के 4 काइंड्स ऑफ टीथ वी हैव। कौन कौन से होते हैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं। सबसे आगे के दांत जो काटने का काम करते हैं, बाइट, किसी को बाइट करने का काम करते हैं, किसी को नहीं, किसी चीज को, खाने की चीज को बाइट करने का, लेकिन अगर मुसीबत पड़े हो तो वो काटने का काम वहां भी कर लेते हैं। तो इंसाइजर, अगर हम कहें आगे के दांतों को इंसाइजर। इसके पीछे जो दांत हैं उनका भी एक नाम है केनाइन। और केनाइन कहाँ होते हैं? ये डॉग फैमिली के जितने भी और दूसरे क्रीचर्स हैं, जितने भी एनिमल हैं, उनके पास में केनाइन होते हैं। जब कभी आपने डॉग को देखा होगा और वो अपने दांतों को नैश करता है तो आपने देखा होगा कि वो केनाइन दिखाई पड़ते हैं। अब आगे चलते हैं। केनाइन के बाद में पीछे जो दांत आते हैं वो प्रीमोलर, उनको बोलते हैं प्रीमोलर। और उसके पीछे के दांत होते हैं, सबसे पीछे पहुंच जाए, उनको हम बोलते हैं मोलर। अब जो हमारे आगे के दांत हैं, सबसे आगे इंसाइजर, वो काटने का काम करते हैं, कट। जो दूसरे दांत हैं वो किसी चीज को पकड़ने का काम करते हैं, दे होल्ड समथिंग फर्मली। वो उनको क्लीव करने का काम भी करते हैं, फाड़ने का काम भी करते हैं। जो दूसरे दांत हैं केनाइन। तीसरे जो दांत हैं पीछे की तरफ प्रीमोलर, वो भोजन को तोड़ने का या उसको ग्राइंड करने का काम करते हैं। ग्राइंड करने का काम पीछे भी करते हैं, लेकिन जो तोड़ने का, ब्रेक करने का काम वो पीछे होता है, प्रीमोलर। और मोलर उसको ग्राइंड करते हैं, फाइन ग्राइंडिंग। और तब ये सारी चीज़ों को करने के बाद में जब टेस्ट लेती है हमारी टंग उस फूड का, तो वो बहुत अच्छे से सुपाच्य बनता है और बहुत अच्छा डाइजेस्ट होता है। उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है जब हम ऐसा करते हैं। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, अब हम बात करेंगे, यहाँ से चलेंगे खाने की कौन कौन से तरीके होते हैं, या खाने के लिए या काटने के लिए, बाइट करने के लिए कौन कौन से शब्दों को यूज किया गया है। तो सबसे पहले तो बाइट ही है। आप कोई चीज बाइट करते हैं, आप कोई कैरेट लेते हैं, रेडिश लेते हैं, आगे के दांतों पे लाकर उसको कट कर लेते हैं, तो कट करने का काम करते हैं बाइट। यू नो समटाइम्स यू मस्ट हैव टेस्टेड समथिंग बाय बाइटिंग इट ऑफ। आपने इसको बाइट ऑफ किया होगा, उसको अलग कर दिया होगा काट कर। अब हमने कुछ यहाँ पर अपनी चीज़ों को इकट्ठा किया है ताकि मैं आपको समझा सकूँ अच्छी तरह से। तो जो बेसिक वर्ड है वो बाइट है, बाकी वर्ड उसके ऊपर ही बेस करूँगा। आगे चलते हैं। जब पीछे की तरफ चलते हैं बाइट करने के बाद में, तो पीछे के जो दांत होते हैं क्लीव कर लिया। आपने देखा ये जो हमारे केनिन है या केनाइन है वो उसको पकड़ने का काम करते हैं, अच्छे से पकड़ते हैं। पीछे चलें तो वहां पर चू करते हैं उसको, फूड को, जो भी आप खाते हैं उसको चू किया जाता है। चू यानी कि चबाना उसको अच्छे तरीके से। जो प्रोसेस इन्वॉल्व है डाइजेशन का, वो पहले काटते हैं फिर उसको चू करते हैं, पीछे के दांत जो होते हैं। अब जब पीछे के दांत उसको चू करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे प्रोसेस चल रहा है। इससे मुझे याद भी आता है, एक बड़ा अच्छा फ्रेज है इंग्लिश लैंग्वेज में, चू द कड, चू द कड।
अब जितने भी इस तरह के, जैसे गाय एक मिल्च एनिमल है, तो जितने भी इस तरह के मिल्च एनिमल हैं जो दूध देते हैं, उनका एक प्रोसेस होता है और कहा जाता है कि इनके 1 या 2 पेट नहीं 3 पेट होते हैं। ये एक में फूड रख लेते हैं, फूड को वापस लेके आते हैं, फिर उसको चबाना शुरू करते हैं। आपने देखा होगा लगातार 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 उनका मुंह चलता रहता है। क्यों होता है ऐसा? इसके पीछे एक खास मैकेनिज्म है जो ईश्वर ने इनको दिया है। इनका जो खाना है, जो फूड है, वो इतना पचा लेते हैं, इतना उसको ग्राइंड कर लेते हैं, इतना उसको चू करते हैं, और दूसरा वर्ड जो उसके लिए दिया है रूमिनेट करते हैं। उसको रूमिनेट करना, इतना पतला कर लेते हैं कि वो पेट में जाने पर बहुत सुपाच्य हो जाता है। कोई इनडाइजेशन का इसमें कोई सवाल ही नहीं उठता, कभी भी अपच नहीं होता एनिमल को, खास तौर से मिल्च एनिमल को। कितना खाते हैं वो, लेकिन वो उतना खाने के बाद भी उसी मात्रा में प्रोडक्शन करते हैं मिल्क का। तो ये कैसे करते हैं, ये देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म है। तो वहां पर जब उसको उन्होंने बाइट किया तो उसको वापस लेके जाते हैं, दे ब्रेक डाउन द फूड, और उसको छोटा छोटा तोड़ लेते हैं और फिर वो नीचे जाता है। पहला शब्द कट किया यहां से, उसके बाद में एक वर्ड मैंने आपको क्लीव भी बताया यहां पर, तीसरा वर्ड उसको आपने चू किया, चू द कर्ड। तो मैं बात कर रहा था चू द कर्ड। कर्ड वो सारी चीजें हैं जिसको वापस लेके आते हैं, और जो भी वो खाते हैं पेट से वापस लेके आते हैं, वो कर्ड होता है। और जो प्रोसेस है उसको बार बार ऐसे करने का, उनकी भाषा में उसको रूमिनेट कहते हैं। रूमिनेट का दूसरा मतलब ये भी होता है किसी बात पर विचार करना बहुत लंबे समय तक, रूमिनेट किया, उसके बाद में कोई फैसला लेना। चू द कड का मतलब है कि आप जल्दबाजी नहीं करते, अच्छे तरीके से विचार करते हैं किसी बात पर, फिर कोई कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, फिर उस काम को करते हैं। तो अगर कोई कह रहा है कि फर्स्ट चू द कड, इसका मतलब पहले आप उस बात पर बहुत अच्छे से विचार कर लें, उसके बाद में यू शुड नॉट जंप टू डिसीजन, नो, यू नीड टू रूमिनेट, एंड देन उस पर आपको रूमिनेट करना है, यानी कि आराम से आपको उसके ऊपर विचार करना है और उसके बाद में अपना फैसला लेना है। सो चू द कर्ड, टेक इट इजी and take some positive step. First you think it over and then do not jump to the conclusion. Take your decision slowly और रिफ्लेक्ट करिए आपने जो फैसला लिया है, उसके बाद में कंक्लूजन पर पहुंचिए। chew the cud। तो दूसरा वर्ड हमने लिया बाइट। बाइट जब कहते हैं तो सामान्य सा वर्ड है, यू बाइट समथिंग, इट मीन्स यू यूज योर टीथ and then you cut or you bite whatever you want to say it and then you chew, आप उसको चबाने का काम करते हैं, राइट। बाइट के साथ में भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। समटाइम्स यू टेक एन एप्पल एंड यू बाइट, यू स्टार्ट बाइटिंग इनटू दैट, आप उसमें अपने दांतों से दांत उसमें लगाते हैं और उस हिस्से को काट कर निकालते हैं, बाइट इट ऑफ, राइट। और आप बहुत सारे वर्ड बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आप चॉकलेट खाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले आप कोई ब्रेड लेते हैं, ब्रेड भी जब आप लेते हैं यू बाइट ऑफ अ काइंड ऑफ हंक ऑफ ब्रेड, हंक माने उसका एक पीस निकालते हैं, यू बाइट अ हंक और यू बाइट ऑफ अ हंक ऑफ द ब्रेड एंड देन यू स्टार्ट चूइंग इट, तब आप उसको चू करना शुरू करते हैं और यू चू इट थॉटफुली, जैसे आप मज़ा ले रहे हैं उसको चबाने का। तो चू हमने यहाँ पर वर्ड लिया। इसके बाद कभी कभी हम बाइट का यूज़ कहीं और भी कर लेते हैं, कुछ लोग अपने नाखून भी चबाते हैं, वो भी दांतों का ही काम होता है, विच इज़ अ बैड हैबिट, बट लेकिन हम यहाँ पर उसको समझ सकते हैं कि बाइट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो हम इसको कॉमन वर्ड लेंगे और चू के लिए हम इसको कहेंगे कि ब्रेक कर रहे हैं, उसके बाद में आपने चू किया, उसको ब्रेक कर लिया, उसको छोटा छोटा महीन कर दिया, पीछे के दांतों पर पहुँचाया, उनका काम शुरू हो गया। क्यों करते हैं चू? ताकि आप उसको बहुत छोटा कर सकें एंड इट बिकम्स इजी फॉर यू टू स्वॉलो। उसको स्वॉलो जब आप करें, उसको निगलें फूड को, तो वो आसानी से आप निगल सकें। जब आप उसको निगलें तो आसानी से उसको निगल सकें ताकि वो आपके पेट में आराम से पहुंच जाए, इसलिए आप उसको चू करते हैं, ठीक है। तो चू, और चू के साथ में आपने देखा होगा कि एक चीज होती है जो बच्चों को बड़ी पसंद होती है, ऐसे करते रहते हैं, क्या होती है वो? chewing gum and they keep chewing it। वो हर समय जब भी कहीं उनको मौका मिलता है, they start chewing it, उसको हम chewing gum बोलते हैं। and you must have heard that
स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू चू गम इन द क्लास, वो अलाउड नहीं होता। अब चलते हैं आगे, अगला वर्ड आता है। एक बार आपको एक रिकैपिटुलेशन दे देता हूं। सबसे पहला आप बाइट करते हैं, कट करते हैं, उसके बाद में चू करते हैं, उसके बाद में मैंने बात की चू द कड, रूमिनेट करना, किसी बात पर विचार करना, कंक्लूजन पर जंप नहीं करना, आराम से कंक्लूजन पर पहुंचना, और आप रिफ्लेक्ट करते हैं अपने डिसीजन पर, तब पहुंचते हैं। अब चलते हैं आगे। कभी कभी खाने का मन बिल्कुल नहीं होता और हम अपनी जो स्पून होती है उसको बस ऐसे करते रहते हैं, छोटा छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ते रहते हैं अपने दांतों से। आपने बहुत सारे उसको भी देखा होगा, आपने चूहे को देखा होगा। जब चूहा होता है किसी चीज को खाता है तो अपने छोटे छोटे दांतों से छोटे छोटे टुकड़ों में उसको तोड़ता है। क्या वर्ड है उसके लिए जब खाने की इच्छा नहीं है, हल्का छोटा छोटा खा रहे हैं? निबल, NIBBLE, निबल। जब आप निबल करते हैं तो मन नहीं होता खाने का, छोटा छोटा टुकड़ा खाते हैं, निबल। अच्छी आदत है बहुत, छोटे टुकड़े में भोजन को खाना बहुत अच्छी आदत है, इसको बोलते हैं निबल। कभी कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर डेड बॉडीज़ के ऊपर जो ईगल वगैरह जितने भी बर्ड्स होते हैं वो जब हॉवर करते हैं और बैठते हैं उसके ऊपर तो उस फ्लैश को निबल करते हैं, थोड़ा थोड़ा वहाँ से नोच कर उसको वो खाते हैं। निबल यानी कि बहुत ही स्मॉल पीसेस आप किसी चीज के लेते हैं। सो निबल मीन्स टू ईट समथिंग बाय टेकिंग मैनी स्मॉल बाइट्स। यू ईट समथिंग बाय टेकिंग मैनी स्मॉल बाइट्स। आप छोटे छोटे टुकड़े वहां से लेते हैं। और क्यों करते हैं ऐसा कि जैसे मैंने आपको चूहे का एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको बर्ड्स का एग्जाम्पल दिया। आप कभी कभी देखते हैं कि हम मूंगफली जैसी चीज़ों को जैसे खाते हैं तो उनको निबल करते हैं, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ कर उनको खाना पसंद करते हैं, राइट। आप बहुत सारी चीज़ों को निबल करते हैं। और कभी कभी जो चूहे होते हैं वो क्या करते हैं, वो किसी चीज़ को दे कम टू समथिंग, they reach somewhere and something and they start nibbling a hole into it, nibbling a hole into it। वो उसको निबल करते हैं, थोड़ा थोड़ा कुतरते हैं और उसको फिर वहां पे एक होल कर देते हैं ताकि they go into that। तो हमने वर्ड देखा निबल, बहुत अच्छा वर्ड है। बहुत ऐसे हमारे सी क्रीचर्स होते हैं जो डेड बॉडी वहाँ पहुँचती है वो उसको निबल करके खाते हैं, थोड़ा थोड़ा चूंट कर उसको, या उसको कहें कि उसको नोच कर वहाँ से खाते हैं। आगे चलते हैं। आगे वर्ड लिया है मैंने, ऐसे वर्ड मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ पर खाने में बहुत आवाज़ होती है, खाने में बहुत आवाज़ होती है, उसके लिए 3 वर्ड्स का यूज़ किया गया है। पहला वर्ड मैं आपको बताऊंगा मंच, MUNCH, मंच। आप मंच करते हैं, जैसे वेफर्स खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं तो उसको मंच कहते हैं। यू मंच दैट थिंग और यू मंच ऑन दैट थिंग। दूसरा वर्ड है उसके लिए कि आप उसको थोड़ा थोड़ा, ईटिंग का ही एक तरीका है, इसको चूइंग भी कह सकते हैं, लेकिन आवाज़ के साथ में आप खाते हैं, आवाज़ होती है। क्रंच, क्रंची मंची आपने सुना होगा, वेफर्स में जो सारी चीज़ें होती हैं, क्रंची मंच। ऐसे पॉपकॉर्न खाते हैं, यू मंच पॉपकॉर्न थ्रू आउट द वीडियो और द फिल्म दैट यू वॉच इन थिएटर। अब आप पॉपकॉर्न लेते हैं और वहाँ पे उसको मंच करते हैं। सो मंच एंड क्रंच दोनों का लगभग बराबर ही मतलब है। ये वर्ड लिए गए हैं जहाँ पे खाने में आवाज़ होती है। आगे चलते हैं और मंच के लिए आपको मैं कुछ वर्ड भी बता दूंगा यहाँ पर, सॉरी कुछ सेंटेंसेस भी आपको बताऊंगा। एक क्रंच के लिए सेंटेंस लेते हैं। आप जब एप्पल वगैरह कोई खाते हैं देन यू क्रंच ऑन दैट एप्पल, यू हैव एन एप्पल एंड देन यू स्टार्ट क्रंचिंग ऑन दैट एप्पल। आप उसको जब खाते हैं तो एक आवाज़ होती है, आपने उस आवाज़ को सुना भी होगा, महसूस भी किया होगा। आप कभी कभी जो अनाज होते हैं बहुत सारे उस तरह के होते हैं तो उनको भी खाने में आवाज़ होती है, यू क्रंच इनटू दैट सेलरी, और आप उसको देखते हैं कि उसमें आवाज़ को सुन भी सकते हैं, जो खाता है वो व्यक्ति भी सुन सकता है। एक और वर्ड हमने इनके अंदर लिया है, वो वर्ड है चॉम्प, CHOMP, चॉम्प। चॉम्प का मतलब भी यही है जो क्रंच का और मंच का मतलब है, लेकिन ये एक इनफॉर्मल वर्ड है। क्रंच और मंच एक फॉर्मल वर्ड है
और चॉम्प एक इनफॉर्मल वर्ड है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये तीनों वर्ड जो मैंने लिए इसमें क्रंच, मंच एंड चॉम्प, ये तीनों इस तरह के नॉइजी ईटिंग के लिए वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं ताकि आप इनको समझ सकें। तो जब भी ये नॉइजी ईटिंग आप करें, आप देखें कि आप कौन से वर्ड को यूज़ कर रहे हैं। आप जब चॉकलेट खाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप इसको समझ सकते हैं, यू मंच। अब उस मंच में हम चॉकलेट को ला सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। आप चॉम्प भी कहते हैं। समटाइम्स जब इनफॉर्मल वे में जाते हैं तब आप एक चॉकलेट के बारे में बात कर सकते हैं और आप कह सकते हैं दैट ही वाज मंचिंग अ चॉकलेट बार। चॉकलेट को जब खाते हैं तो उसको मंच करते हैं, उसको चॉम्प करते हैं, आवाज़ उसमें होती है, तो हम इसको देख सकते हैं। अगला वर्ड है नो। नो, GNAW, नो, GNAW। तो जब आप किसी चीज को when you keep biting or chewing something, keep biting or chewing something, ताकि वो जो चीज है जो आप खा रहे हैं वो डिसअपियर हो जाती है थोड़ी देर के अंदर। आई रिपीट फॉर यू, जब आप किसी चीज को खाते हैं, यू कीप बाइटिंग और चूइंग समथिंग सो दैट इट डिसअपियर्स और इट डिस्ट्रॉयज, इट गेट्स डिस्ट्रॉयड, ये खत्म हो जाती है। कहाँ होता है ऐसा? जब आपने देखा होगा कोई कुत्ता जो होता है, जब वो किसी बोन को, बोन स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं, जब किसी बोन को वो खाता है, वो खाते 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 एंड कम टू द पॉइंट वेयर इट डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है। इट मीन्स द डॉग इज नॉइंग अ बोन, वो इस बोन को नॉ कर रहा है, वो हमारी आंखों से ओझल हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं नो। तो आखिरी वर्ड मैं आपके पास में लेकर आता हूं अब, जो एक मेडिकल फील्ड में इस वर्ड को यूज किया जाता है, मैस्टिकेट। मैस्टिकेट एक मेडिकल वर्ड है, इस साइंटिफिक और मेडिकल टर्म्स में यूज होता है और खास तौर से इसको चूइंग के लिए यूज करते हैं, CHAW, चू, इसके लिए इसको यूज किया जाता है। तो एक बार मैं आपको इसका एक रीकैप दे देता हूं, इसका रीकैप मैं आपको देता हूं। द फर्स्ट वर्ड इज कट और बाइट। इट टेक्स अस टू सेकंड वर्ड चू। हम किसी चीज को चू करते हैं, चू के बाद में हम बहुत सारी चीज़ों को जब खाते हैं तो वो चू करने के बाद में वी ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस सो दैट वी कैन स्वॉलो देम एंड दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेबल, राइट। उसके बाद में जब हम उसको चू करते हैं, चू के बाद में छोटा छोटा, जब आपका खाने का मन नहीं होता तो आप थोड़ा थोड़ा उसको नोच कर कह सकते हैं, आप उसको खाते हैं। निबल, जो मैंने एक जो हमारे बर्ड्स हैं उनसे मैंने इसको रिलेट किया था। निबल के बाद में मैंने आपको वर्ड दिया छोटी छोटी चीज़ों में, जैसे इसमें मैंने रैट का जिक्र किया, माइस का जिक्र किया कि कैसे वो इट निबल्स अ होल इनटू समथिंग, मैंने उसका जिक्र किया। उसके बाद में जब हम निबल से चले तो हमने मंच और क्रंच की बात की, जो दोनों में आवाज़ होती है। मंच और क्रंच से चलते चलते हमने चॉम्प की तरफ अपनी एक छलांग लगाई और चॉम्प से हम पहुंचे लास्ट वर्ड की तरफ, नो, GNAW, जहाँ पर एक कुत्ते का मैंने जिक्र किया। वो खाता है एक हड्डी को, वो उसको खाता रहता है, चाटता रहता है और उस समय तक जब तक कि वो अदृश्य नहीं हो जाती। और लास्ट वर्ड मैंने आपको दिया मैस्टिकेट, जो एक मेडिकल टर्म है, एक साइंटिफिक टर्म है, ताकि हम उसको चू के साथ में जोड़ सकते हैं। बट इन मेडिकल फ्रेटर्निटी उसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है और आप उसको समझ सकते हैं। इन सारे वर्ड्स को आप अपनी डेली लाइफ में शामिल करिए, कहीं ना कहीं इनको नॉलेज को प्रोपेगेट करिए, शेयर करिए और लोगों को एम्पावर करिए, एनरिच करिए, उनकी चीज़ों को फोर्टिफाई करिए ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके। एक अच्छा ट्रेड करिए लोगों के साथ में, नॉलेज का एक्सचेंज करिए ताकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी हो सके। Thank you so much for watching, and I believe you will break it out to your own friends and they will benefit from it for sure. Thank you so much. You have a nice time. God bless you.